Hello everyone, welcome to another episode of Quick Talk. This is your host फरहान अहमद। देखें जी, पाकिस्तान के स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए गए हैं फॉर साउथ अफ्रीका टूर। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और टू बी ऑनेस्ट हम एक एक स्क्वाड को लेके चलेंगे। आज वीडियो है T20 के स्क्वाड की, फिर वीडियो आएगी ODI के स्क्वाड की और उसके बाद एंड पे वीडियो आएगी टेस्ट के स्क्वाड की। थोड़ा सा रिएक्शन अपना शेयर करेंगे आपके साथ। जो स्क्वाड्स में नाम है उनके बारे में कुछ नामों को ब्रेक डाउन करेंगे कि वो कुछ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। कुछ सरप्राइज रिटर्न्स हैं, कुछ सरप्राइज एक्सक्लूजन्स है बाय द वे। सो we're going to be talking about the T20I squad of Pakistan today. So without any further delay, let's start the video, man. Let's start it. Come on. अब हम बात करते हैं T20I स्क्वाड की। मैं पहले आपके सामने स्क्वाड बोलता हूँ और ऑब्वियसली आपको रिएक्शंस वगैरह देता हूँ। मोहम्मद रिजवान, कैप्टन स्लैश विकेट कीपर, ऑब्वियसली ही विल बी बैक। फिर अबरार अहमद, गुड ऑन अबरार अहमद, अच्छी परफॉर्मेंस दी है बंदे ने वाइट बॉल में, सो T20 के लिए पिक हो गया, वेरी गुड। बाबर आजम इज बैक बाय द वे, विच आई डोंट अंडरस्टैंड एट ऑल। मैंने बोला था इसको यूजलेस T20 से बाहर रखो, लेकिन कहाँ सुनते हैं ये लोग। फिर हारिस रऊफ है, ठीक है, मैं कहता हूँ ओके, हारिस रऊफ को खिला सकते हैं, वो वाली वाइट बॉल तक लिमिटेड है। जहादाद खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, वेरी गुड, जेन्युइन। आपको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स चाहिए, डेवलप करो इनको। वेरी नाइस इंक्लूजन इन द T20 स्क्वाड, रिटेन कर लिया उन्होंने अपनी प्लेस। मोहम्मद इरफान खान नियाजी, another thumbs up. Mohammad Asnan, so very good by the way. I would love to see Mohammad Asnan get at least 2 games in South Africa. Rauf को बिठा दो और असनैन को चांस दे के देख लो, because you know what Rauf is capable of, what Rauf gives you. Why not just experiment with Hasnan? Why not just test what Hasnan can offer in T20I format? So I would love to see Hasnan get a game or two in South Africa as well. इसके अलावा जनाब Umair bin Yusuf and Saim Ayub, the openers from the Zimbabwe series, make it to the squad against South Africa, the T20I squad. So yeah, good on these two guys as well. Salman Aliaga is there, a crucial series for him as a batter. Obviously, he needs to prove a lot. He needs to show that he is capable of playing modern day T20I cricket. और उसने ये भी दिखाना है कि वो ऑब्वियसली उसका रोल डिफाइंड है, यानी कि ठीक है, आपको T20I क्रिकेट में रोल्स डिफाइन करने होते हैं। आपको ये नहीं होता कि हम 6 एंकर सेलेक्ट कर लिए और एक पावर हिटर है, नहीं, आपको रोल्स डिफाइन करने, आपको पता होना चाहिए ओपनर आपका कैसा होना चाहिए। उस ओपनिंग के स्लॉट में फिर आप बंदा ढूंढते हो कि यार कौन सा बंदा होगा जो हमारे उस ओपनिंग स्लॉट को फिल करेगा, क्योंकि आपने देखना है आपको ओपनर किस टाइप का चाहिए। क्या आपको एग्रेशन चाहिए, क्या आपको एंकर चाहिए, क्या आपको एक पावर हिटर चाहिए, आपको एक फिनिशर चाहिए ओपनिंग पे, जो भी आपको चाहिए ना, इन शॉर्ट जो भी रोल आपको चाहिए, ओपनर से अपने उस रोल में आप फिर बंदा तलाश करते हो। सो सलमान अली आगा को भी अपना रोल देखना होगा बाय द वे। शाहीन शाह अफरीदी इज द नेक्स्ट मैन, ही इज ऑल्सो कमिंग बैक इन T20I क्रिकेट। सो अगेन मेरी तो बात वही है जो बाबर वाली थी कि यार बाबर को यूजलेस T20I से दूर रखो, सेम गोस को शाहीन शाह अफरीदी, इसको भी दूर रखो ब्रो। मुझे कोई समझ नहीं आती इस बात की कि आप लोग अपने मेन स्टार्स को, जो आपके ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स है बाय द वे, इनको क्यों यूजलेस मैचेस में खिलाते हो। सो आई रियली होप ही डजंट गेट अ गेम देयर, sincerely. And I've got nothing personal against Shaheen Shah Afridi. I love the man. I love our Sheenu, our Eagle. लेकिन भाई उसको मत खिलाना वहाँ पे, प्लीज, मेहरबानी, ज़्यादा एक मैच खिला देना, बाकी दो मत खिलाना। Sufyan Mukim is able to retain his place in the T20I side, which is well deserving. अभी बंदे ने पंजा मारा था सेकंड T20 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। पहले में आई थिंक उसकी 3 विकेटें थी, और फिर जो ऑस्ट्रेलिया वाला टूर था उसमें भी जो डेब्यू किया था उसने, सॉर्ट ऑफ अ डेब्यू गेम इन सिडनी, उसमें भी उसने आई थिंक 2 विकेटें पिक की थी। सो गुड ऑन सुफियान मुकीम, दैट्स डेफिनेटली अमेजिंग। उस्मान खान is still able to make his way into the T20I side along with Tayyab Tahir. Now उस्मान खान मैं बड़ी दफ़ा बोल चुका हूँ कि यार आई जस्ट डोंट थिंक ही इज कट आउट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई बिलीव कि उसको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है अब, इन हिज गेम अगेंस्ट द पेस बॉलिंग। बाय द वे उसको उसको बड़ी मुश्किल होती है 130 135 की पेस बॉलिंग खेलते हुए, और मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर वो T20I खेलता है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीकन जो हैं, वो जो बॉलर्स हैं वो हैं इस केपेबल के कि वो कैपेबल का कह रहा हूँ, इस कैपेबिलिटी की है कि वो 140 प्लस बॉल कर सकते हैं। सो इफ दे डू बॉल लाइक दैट एंड उस्मान खान इज ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ इट, इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही मैनेजेस दैट पेस एंड बाउंस एंड लैटरल मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका बाय द वे। क्योंकि अगर उस्मान खान सामने है, हम सबको पता है वो अनकन्वेंशनल सा बैटर है, अनऑर्थोडॉक्स है, नॉट वेरी प्लीजिंग टू द आई काइंड ऑफ द बैटर। तो हमें ये पता है कि जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं वो उसको ज़रूर शॉर्ट बॉल और बाउंसर से
अटेम्प्ट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही हैंडल्स दैट इन साउथ अफ्रीका। बट एज ऑफ नाउ जितना हमने उसका सैंपल साइज़ देखा है, मैं तो यही कहूँगा कि यार मेरे नज़दीक उसकी जगह नहीं बनती T20 में या किसी और फॉर्मेट में भी। उसको कहोगे जा जाकर डोमेस्टिक में ग्राइंड कर, अपनी वीकनेसेस पे काम कर। टॉप करता है डोमेस्टिक में तो फिर ठीक है, आजा बिस्मिल्लाह। लेकिन 1-2 सीज़न्स अभी से लगा लेने दो डोमेस्टिक क्रिकेट में। जो आपने उसको इतने ज़्यादा कंपनसेट किया हुआ है ना कि भाई तुझसे हमने यूएई छुड़वाई है, तुझसे हमने लीग के जो क्रिकेट है उसके कॉन्ट्रैक्ट छुड़वाए हैं, तो जब हम पाकिस्तान क्रिकेट में लेके आए, तो जब हम फैसिलिटेट करेंगे टू द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप उसको एक बताओ तरीका कि यार जाओ जाकर डोमेस्टिक खेलो। जब आप परफॉर्म करोगे, अच्छा स्कोर करोगे, ऑलरेडी आप नज़रों में आओगे सिलेक्टर्स की, आप सेलेक्ट हो जाओगे। बट फॉर नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड यू आर नॉट प्रिविलेज्ड, ठीक है? मतलब दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डिसलाइकिंग उस्मान खान और एनीथिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि यार ये जो प्रिविलेज मिल रहा है ना कि कुछ लोगों को आप बहुत-बहुत लंबा रन दे देते हो, डज़न्ट मैटर उनकी वीकनेसेस क्या हैं, क्या नहीं, वो कितने एक्सपोज़ हो चुके हैं। और कुछ लोग जो जेन्युइनली टैलेंटेड है या जिनको बैक करना चाहिए फॉर फ्यूचर क्रिकेट, उनको आप 2-3 मैचेस के बाद बाहर निकाल देते हो। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, हसीबुल्लाह खान नहीं है T20I के साइड में, मुझे ये बात की कोई समझ नहीं आई। ऑल्दो मैं ज़रूर मानता हूँ कि मेबी T20I इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्मेट फॉर हसीबुल्लाह, हिज़ बेस्ट फॉर्मेट इज़ द ओडीआई एंड द टेस्ट बाय द वे। मेरा ख़्याल है कि अगर आपने T20 में रखना है तो आप मोहम्मद हारिस को चांस दे सकते हो, एज़ अ बैकअप विकेट कीपर ऑफ मोहम्मद रिज़वान। लेकिन वी ऑल नो कि मोहम्मद हारिस ने किसी को कुछ बोला है, किसी को कोई तंग किया है, मोहम्मद हारिस को तो कोई मुँह ही नहीं लगाता भई, उसको कोई सेलेक्ट ही नहीं करता। सो यप, आई डोंट अंडरस्टैंड कि हसीबुल्लाह को आपने रखा टीम में, चारों वो टूर्स पे था, चारों स्क्वाड्स में था जो आपके अभी गुज़रे हैं, और उसके बाद अब क्या हुआ है, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। सो ये जस्ट पीसीबी डूइंग पीसीबी थिंग्स है, और उसके अलावा कुछ नहीं हम इसके बारे में कह सकते। एक और बंदा जिसकी एक्सक्लूजन पे मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, दैट इज़ अराफात मिन्हास। बंदे को एक भी गेम नहीं मिली, ठीक है? मतलब दिस वाज़ क्रिमिनल बाय द वे। उसको सिलेक्ट किया गया था सारे स्क्वाड्स में, ओडीआई, टी20, ऑस्ट्रेलिया, ज़िम्बाब्वे, लेकिन क्या हुआ है, एक भी गेम नहीं दी गई उसको। और क्या किया इन्होंने उसके साथ? इन्होंने जनाब वो उसको विदाउट एनी गेम ड्रॉप कर दिया। अब यार ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ठीक है? एक तरफ आप एक बंदे को पिक करते हो, और उसके बाद आप उसको कहते हो कि ठीक है, तुझे पिक कर लिया, तेरा मेडन कॉल अप है, लेकिन अब तू सारे टूर्स गुज़ार लेगा और तू विदाउट एनी गेम ड्रॉप हो जाएगा, वापस घर जाएगा। तो यही तो फिर तरीके हैं प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस खराब करने के। यही तो हमारी परंपरा है। तो पीसीबी से सीखना चाहिए किसी भी बोर्ड को, किसी भी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन को, कि किस तरह अपने प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको डिग्रेड करते हैं, उसको तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। क्योंकि पीसीबी बेस्ट है भाई अपने काम में। पीसीबी को पता है कि हाँ, दिस इज़ व्हाट वी वांट एंड दिस इज़ व्हाट वी डू टू परफेक्शन, ठीक है? क्योंकि स्टेबिलिटी हम ला नहीं सकते, हम कंसिस्टेंसी तो प्रोवाइड कर नहीं सकते, लेकिन हम कियोस्क के मास्टर्स हैं। हम कियोस्क बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। वो जिसको चाहिए मिलेगा, जितना ज़्यादा मसाला चाहिए मिलेगा, क्योंकि हम तो अपनी हरकतों से बाज़ आने वाले नहीं हैं। सो पीसीबी की जो हरकतें हैं, ये ऑब्वियसली बहुत एक तरह से शर्मिंदगी का बायस भी हैं, और प्लेयर्स का भी इससे दिल खराब होता है, बददिल हो जाते हैं प्लेयर्स। सो I really hope sense prevails, man, and PCB selects him back into the squad, especially in the T20I squad, I suppose। मतलब कुछ तो यार उसका ख्याल करो ना, आपको ऑलराउंडर चाहिए, स्पिन डैशर चाहिए आपको। तो आई थिंक शादाब खान की एब्सेंस में वो उसका वॉइड बहुत अच्छे तरीके से फिल कर सकता है, रफ़ात मिन्हास, एंड ही इज़ डेफिनिटली वन टू ग्रूम फॉर द फ्यूचर। आज तक उसने जितनी भी टीमों में खेला है, मेरा नहीं ख्याल किसी टीम ने उसको सही तरह यूटिलाइज़ किया है, क्योंकि ही इज़ अ परफेक्ट मिडल ऑर्डर बैटर अलॉन्ग विद सम बेहतरीन स्पिन यूटिलिटी बाय द वे। सो आई थिंक उसको किसी ने भी यूटिलाइज़ नहीं किया अभी तक उस तरह से। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मेन टीम के साथ भी उसको नहीं लेके जा रही, और उसको मौके नहीं प्रोवाइड कर रही कि उसको ग्रूम करे। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद द सिलेक्शन कमिटी एंड आकिब बॉल। बाय द वे, आकिब जावेद साहब क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के ड्रॉप कर दिया, कोई समझ नहीं आई। ऊपर से फ़खर ज़मान क्यों नहीं है स्क्वाड में, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और बताया यही गया कि जनाब अभी उसकी मैच फिटनेस नहीं है, अभी उसके फॉर्म के मसाइल हैं। भई अगर फ़खर फिट नहीं है, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट फ्रेटर्निटी में कौन फिट है, मुझे ये बता दो। कम से कम अगर आपको वाक़ई लगता है कि अवाम आपका ये बाय कर लेगी, ये जो आप मंजन बेच रहे हो कि जी फ़खर जो है वो फिट नहीं है, तो कम से कम आओ मीडिया पे आके बताओ उसको इंजरी क्या हुई है, उसकी इंजरी किस नौइयत की है, उसे कोई स्कैन्स वगैरह ही दिखा दो, कोई चीज़ें दिखा दो, उसका कोई डॉक्टर से ही मिलवा दो अवाम को, कोई मीडिया को बुला के दिखा दो कि यार ये डॉक्टर साहब भी आपको बताएँगे फ़खर ज़मान से रिलेटेड।
क्या है फ़खर का स्टेटस, किसको उसने किसकी ईगो हर्ट कर दी उसने ट्वीट करके बाबर के हक में भाई। हम सबको पता है कि उसने बाबर के हक में ट्वीट किया, उसके बाद से चीज़ें अच्छी नहीं चल रही फ़खर के लिए। दैट्स व्हाट वी नो, और यही बात है जिसकी वजह से वो ड्रॉप हुआ है। उस अदरवाइज़ वही बात आ जाती है कि अगर फ़खर की फ़िटनेस ठीक नहीं है, तो फिर कौन-सा फिट है? केड़ा फिट मैनू विखाओ ना ज़रा टीम 'च। भई अगर फ़खर आप नहीं खिला रहे, तो ये तो सीधा-सीधा आपका नुकसान है। आप वो कह रहे हो कि आ बैल मुझे मार। साउथ अफ्रीका में बंदे का रिकॉर्ड वैसे ही बहुत अच्छा है। आप ये कह रहे हो कि जी जो हमारे पास एक एक्स फैक्टर है हमारी व्हाइट बॉल साइड में, हम उसको बाहर निकाल देते हैं और फिर हम जाते हैं और जाके एन्जॉय करते हैं। तो यार कोई समझ नहीं आती इस बात की। आपके पास एक ही बंदा है जो अपने दिन पे मैच चेंज कर सकता है आपके हक में, और आप उसी को नहीं खिला रहे। इस सीरीज़ के बाद, इस टूर के बाद अगर हम ओडीआई की बात कर लेते हैं थोड़ी-सी, तो यार आगे कितने की वो ट्राई सीरीज़ ही रह जाएगी न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका वाली जो पाकिस्तान में होनी है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। तो कब वापस लाना है आपने उसको? मुझे तो अब लग रहा है कि इन्होंने उसको लाना ही नहीं है। ये दे आर लुकिंग एट साइमन अब्दुल्ला एज़ देयर व्हाइट बॉल ओपनर्स बाय द वे, ओडीआई ओपनर्स फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। तो मेरे नज़दीक तो ये कभी भी काबिल कबूल नहीं है। आई बिलीव अब्दुल्ला को एज़ अ थर्ड ओपनर आप खिला सकते हो, और उसके अलावा आप साइम और फ़खर को ट्राई करो अपनी ओपनिंग जोड़ी के लिए फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, बिकॉज़ दैट्स द मनी जोड़ी बाय द वे, दैट्स द मनी पेयरिंग, ठीक है? वो आपको बहुत ज़बरदस्त यूटिलाइज़ेशन दे सकते हैं, स्पेशली इन द पावर प्ले। दोनों एग्रेसिव खेलते हैं, दोनों की अच्छी गेम है, दोनों बॉलर्स को टेक ऑन करना जानते हैं। सो काफ़ी चीज़ों पे मैं हैरान हूँ, जैसे कि बाबर आज़म का रिटर्न, शाहीन शाह अफरीदी अगेन इन टी20 स्क्वाड। एक और बंदा ड्रॉप हुआ है व्हिच इज़ नसीम शाह, उसको मैं कहता हूँ कि गुड, अच्छा किया इन्होंने उसको रेस्ट दिया या ड्रॉप किया, आई डोंट रियली केयर, जस्ट ठीक है उसको टी20 से दूर रखो। उसकी जो बेस्ट यूटिलिटी है जो कि ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट है, हमें उसकी उसमें ज़रूरत है। सो प्लीज़ गिव हिम दैट, ठीक है? अ ऑलराइट, आई थिंक आई हैव प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग। अगर कुछ कुछ मिस हो गया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? बाकी आप लोगों को स्क्वाड कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सोशल मीडिया पे फॉलो मस्ट है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।